आज हम आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो अंतर होते हैं, जो मेजर डिफरेंस होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे अक्सर बच्चे कुछ गलतियां कर जाते हैं। इनको हम थोड़ा बारीक से और कुछ एग्जाम्पल के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या है। अक्सर क्या होता है कि मामूली सा डिफरेंस जो है नहीं फील हो पाता, नहीं पता चल पाता, जिसकी वजह से डेवलपमेंट और ग्रोथ में कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें अंतर क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको इनमें डिफरेंस और इसमें सिमिलरिटी, ये दोनों चीज आपको क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप चाहे इसको कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इनको बहुत ही गहनता से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या चीज, क्यों इसमें इतना कंफ्यूजन है। ठीक है, तो सबसे पहला है ग्रोथ क्या और डेवलपमेंट क्या है। तो अक्सर क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के शब्दों का हम लोग प्रयोग एक जैसा कर लेते हैं। जहां ग्रोथ बोलना चाहिए वहां डेवलपमेंट बोल लेते हैं, जहां डेवलपमेंट बोलना चाहिए वहां लोग कहते हैं ग्रोथ हो गया है। तो इसमें क्या होता है, एक सामंजस्य बैठ जाता है, एक अवधारणा बैठ जाती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सेम है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहला काम हो गया कि इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो पहला ग्रोथ का पॉइंट है कि primarily टू ए क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज एंड मास। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जो ग्रोथ होता है वो आपके किसी चीज के साइज या मास में कितना अधिक ग्रोथ हुआ है उस चीज को बताता है। जैसे एग्जांपल में आप ये सोचिए कि जो 2 साल का बच्चा होता है, तो आप देखेंगे कि 2 साल के बच्चे की जो बॉडी जन्म के समय थी और जन्म के जो 6 मंथ बाद थी, उसके बॉडी में ग्रोथ हो गया। उसके हाथ पैर थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, उसका पेट थोड़ा बड़ा हो गया है, उसका सर थोड़ा बड़ा हो गया है। तो क्या हुआ, उसके मास वेट में, उसके लेंथ में ग्रोथ हुआ। अब यहाँ आप बारीकी से सोचिए, तो ये चीज जो है आपको, जो गेन उसके हाइट और वेट में हुआ है ना, देख के ही पता चल जाता है। देख के ही पता चल जाता है कि हाइट और वेट में कितना ग्रोथ हुआ है। आप कह सकते हो कि 6 मंथ का आपका बाबू जितना भी बड़ा था उससे थोड़ा ग्रोथ कर गया। ठीक है, लेकिन लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें आप जो है इतनी आसानी से नहीं बता सकते कि कितना ग्रोथ हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को फील कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे, जो 6 मंथ का बच्चा होता है, ठीक है, उसमें अब क्या है, पहले से ज्यादा अपने हाथ पैर को फेंकने, जीभ निकालने, रोने, ठीक है, ये सब फंक्शन करने का ग्रोथ हो रहा है। और फंक्शन करने की ग्रोथ को आसानी से मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप बस ये कह सकते हो कि पहले ये काम वो नहीं करता था, अब वो काम वो कर रहा है, लेकिन कोई स्केल नहीं है जिसमें आप कह दो कि हाँ, ये फंक्शन पहले वो 0.23 समथिंग कर रहा था, अब जो है 1 पॉइंट समथिंग कर रहा है। यही अंतर है। आप जो है वेट में बता सकते हो कि 0 से 6 मंथ का बच्चा जन्म के समय 3 से 3.5-2 kg का था, 6 मंथ बाद वो लगभग 8 kg का है। तो आप कह सकते हो कि 5 से 6 किलो वेट में ग्रोथ हो गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग कह देते हैं, अक्सर गलती से हो जाता है, बोल देते हैं हाँ डेवलप कर गया बच्चा मेरा, पहले क्या था, पहला छोटा सा था अब बड़ा हो गया। तो शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं एक दूसरे के स्थान पर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सिर्फ शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। ग्रोथ और डेवलपमेंट के शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे कर सकते हैं, लेकिन वो एक नहीं है, उनमें बहुत डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि वेट हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि 0 से 6 साल
0 से 6 मंथ होने में बच्चे के वेट में, उसके लेंथ में कितना चेंजिंग हुआ, लेकिन फंक्शन में कितना चेंजिंग हुआ ये हम फील तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि उसके फंक्शन में कितना चेंजिंग हुआ। ठीक है, पहला हो तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, ग्रोथ में लोग फोकस पे फोकस करते हैं कि कितना ग्रोथ कर रहा है, मतलब उसकी हाइट कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है, हाइट कितना हुआ, वेट कितना हुआ, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, जबकि जबकि हम लोग जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग चेंज इस चीज पे देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट उसके फंक्शन में कितना हुआ। जब छोटा था, ठीक है, तो एक भी शब्द नहीं बोलता था, ठीक है, छोटे मोटे साउंड को प्रोड्यूस करता था, जैसे ई वर्डमाला वाला नहीं, वो अपने हिसाब से साउंड निकलता। लेकिन धीरे धीरे क मा पा, तो क्या हुआ, बोलने के फंक्शन में इंप्रूवमेंट हुआ। ये इंप्रूवमेंट का कोई स्केल नहीं है कि आप बता दो कि पहले इतने क्वांटिटी में बोलता था, इतने बोलता है, क्योंकि आप फिक्स नहीं हो कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ उसके बोलने में। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि इंप्रूवमेंट हुआ बोलने में, ठीक है। फिर चलने में, कहाँ 0 से 6 मंथ बच्चे नहीं चल पा रहे थे, 8 मंथ होते होते चलना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, 1 साल 1.5 साल होते होते चलना भी शुरू कर देते हैं। तो वहाँ क्या हो, आपने देखा कि कहाँ नहीं चल रहा था, फिर एक समय आया चलना शुरू कर दिया, एक समय आया और अच्छे से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम उसके फंक्शन में जो ग्रोथ हो रहा है ना वो बता सकते हैं, लेकिन इस फंक्शनल ग्रोथ को हम मेजर नहीं कर सकते इस फॉर्म में, किसी स्केल के फॉर्म में कि चलो भाई इतना मेजरमेंट हुआ, ठीक है, यही चीज है। तो इसमें क्या है, साइज और क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि कितना पहले था अब कितना है, उनके बीच में करेक्ट कितना ग्रोथ हुआ। लेकिन आप डेवलपमेंट में ये नहीं बता सकते कि पहले कितने शब्दों को बोल सकता था, अब कितने शब्दों को बोल सकता है, अब बीच में कितने शब्दों का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ये आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, आपको हो सकता है ये चीज लग रहा हो कि एक्चुअली में मेरा बच्चा जो था वो 2 साल पे 10 से 20 शब्द बोलता था और 3 साल पे सेंटेंस बनाने लगा। तो आपके हिसाब से 10 से 20 शब्द बोल पाता था, अब पूरे पूरे सेंटेंस बना ले रहा है, 50 वर्ड से ज्यादा बोल ले रहा है। तो आप सोच रहे हो कि 20 बोल ले रहा था, 50 बोल रहा था, तो 30 सेंटेंस 30 वर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 30 वर्ड का। आप तो उन वर्डों को जान पाए ना जो आपको लगता है कि ये 30 वर्ड का उसमें डेवलपमेंट हुआ। एक्चुअली में हो सकता है कि उस बच्चे में 30 नहीं, 1000 या 50 या 100, इससे भी ज्यादा या इससे भी कम शब्दों का डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि कभी कभी आप ध्यान से सोचिए, तो जो बच्चा 2 साल का है, ठीक है, आपको लगता है कि वो मम्मी बोल लेता है, पापा बोल लेता है, अपने आवश्यकता की चीजों को अपने हिसाब से बोल के मांग लेता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोलता है तो आप कहते हो अरे ये सब कैसे कहाँ सीख लिया, इसका मतलब वो चीज उसके पास थी, कहीं ना कहीं से उसको मिल चुकी थी वो शब्द, और वो शब्द वो तब बोला जब उसको उस चीज की आवश्यकता लगी। लेकिन आपके हिसाब से तो आप सोचते थे नहीं, इस चीज की जरूरत होती थी, ये चीज बोलता था। तो आपके हिसाब से उनमें जो शब्द थे उनके बीच का डिफरेंस, जो पहले बोलता था जो अब बोलता था, इसमें 50 से 60 का अंतर था। लेकिन हो सकता है कि वो शब्द ज्यादा हो या कम हो। तो आप एक्यूरेट नहीं बता सकते कि कितने नए शब्द वो सीखे या कितने कम, कितने नहीं सीख पाए। आप बस एक अंदाज लगाते कि हाँ पहले से ज्यादा सीखा है, ठीक है। तो आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो शब्दों का, ठीक है, और ना ही कोई स्केल है। तो ये डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर अगला है कि इसे इजिली आप मेजरमेंट कर सकते हो लेंथ वेट को, लेकिन फंक्शन को इजिली मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसा कि अभी हमने बताया, ठीक है। आप एकदम जस्ट करेक्ट नहीं बता सकते कि 2 साल से आपका बच्चा 3 साल हुआ तो बीच में कितने नए वर्ड सीखे या कितने शब्दों का ग्रुप उनके पास है, ठीक है। फिर एक है लाइफ स्पेन। ग्रोथ जो होता है ना एक निश्चित समय पर होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है, थोड़ा थोड़ा एक कठिन प्रोसेस की तरह होता है। कभी कभी लेंथ बढ़ गई, नहीं बढ़ी तो फिर नहीं बढ़ेगी। बच्चों का लेंथ 20 तक बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो फिर मुश्किल है कि कभी बढ़े। लेकिन डेवलपमेंट, बच्चा जब पैदा होता है तब से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, अपने हाथों को रोना हंसना, ठीक है,
हाथों को बंद करना, खोलना, और जब उसके आखिरी पड़ाव होते हैं, किसी भी इंसान के आखिरी पड़ाव होते हैं, तब तक वो सोचता रहता है, विचार करता रहता है, डेवलपमेंट करता है। उसके मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभवों का एक ग्रुप हो जाता है जो कुछ नए-नए विचार, नए-नए चीज़ों को बताता है, जो आपस में लड़ते हैं। वो आपस में उनका कैलकुलेट करता है, कंक्लूजन निकालता है कि मैंने अपने लाइफ में क्या किया, क्या नहीं किया। तो क्या है, आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट, उसके माइंड का डेवलपमेंट, उसके फंक्शन का डेवलपमेंट लाइफ टाइम होता रहा। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट आपका लाइफ टाइम होगा, लेकिन आपका ग्रोथ जो है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। कंक्रीट क्या होता है? तो कंक्रीट में क्या होता है कि देखोगे ग्रोथ जो है कि नॉर्मली दिख जाता है। आप देख के बता दोगे कि बच्चा 2 साल पहले इतने हाइट का लगभग था, अब इतने हाइट का। ठीक है, आप देख के बता दोगे कि 2 बच्चे खड़े हैं, तो आप देख के बता दोगे ये बच्चा ज्यादा स्वस्थ दिख रहा है और वो बच्चा जो दूसरा है वो थोड़ा कम स्वस्थ दिख रहा है। फिजिकली आप देख के बता सकते हो। डेवलपमेंट आप देख के नहीं बता सकते। आप 2 बच्चों को सिर्फ देख के ये नहीं बता सकते कि उसमें से कौन सा बच्चे की मानसिक जो क्षमता है या किसी चीज का जो स्किल है वो दूसरे बच्चे के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा या कम है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं कि आप सिर्फ देख के बता दो कि हाँ ये बच्चा इस स्किल में बहुत तेज होगा, वो बच्चा इस स्किल में कमजोर होगा। देख के आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। और फिर इसी के साथ एक लास्ट पॉइंट है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा होता है कि लाइफ में क्या करते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ग्रोथ को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं, मतलब ग्रोथ लाइफ डेवलपमेंट एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने बता दिया। अब एक सिमिलरिटी भी है इसमें कि एक दूसरे का ये साथ देते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो देखिए। क्या होता है ना, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब उसके मोटार स्केल, जो पेंसिल पकड़ने की स्किल है, मान लो डेवलप हुई और उसने पेंसिल पकड़ना सीख लिया, तो ये डेवलपमेंट हुआ। उसके हाथ डेवलप नहीं, उसके फिंगर डेवलप नहीं हुए, उसके फिंगर का लेंथ नहीं बढ़ा। ठीक है, लेकिन वो अवस्था आ गई, वो मेच्योरिटी आ गई जहां पे पेंसिल को पकड़ना सीख गया है, उससे एक दो अक्षर लिखना सीख गया है। ठीक है, लेकिन अब उसकी राइटिंग कैसे इंप्रूवमेंट होगी? और राइटिंग क्या है? राइटिंग फंक्शन है। तो देखोगे कि अगर वो राइटिंग बना ज्यादा प्रैक्टिस करता है, तो उसके राइटिंग में, उसके लिखने के फंक्शन में इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन इंप्रूवमेंट तो तब होगा ना जब वो फिजिकली इतना स्वस्थ हो कि पेंसिल को अच्छे से पकड़ सके, पेंसिल पकड़ने के लिए उसके पास अच्छे अच्छे फिंगर हो, उसके हाथों का स्ट्रक्चर ऐसा कि पेंसिल पकड़ सके। कहने का मतलब कि अगर फिजिकली रूप से वो हैंड उसका स्वस्थ है तो ही वो पेंसिल पकड़ेगा। अब पेंसिल जब पकड़ लेगा तो राइटिंग में, उसके राइटिंग लिखने में जो डेवलपमेंट हुआ, लिखना मतलब फंक्शन, फंक्शन में जो डेवलपमेंट हुआ वही तो डेवलपमेंट है। कितना इंप्रूवमेंट हुआ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ पहले से अच्छा है, लेकिन पहले से कितना अच्छा है इसका कोई स्केल नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट है। ठीक है, ये अंतर है। नमस्ते।